कोल्ड ड्रिंक सिरप लेने के बाद बहुत सारी बच्चों की मौत हो गई है मध्य प्रदेश में और उसके बाद से तानाशाही जारी है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी बोस, बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। और पश्चिम बंगाल के बारे में बताइए कि पश्चिम बंगाल में अब क्या हालत है। ये जो कोल्ड ड्रिंक सिरप है इसको बैन कर दिया गया है, क्या स्टेटस है? ये कोल्ड ड्रिंक सस्पेंशन बंगाल में इंसर्ट नहीं हुआ। ये हम लोग का बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का जो मेंबर लोग है, इन लोग को हम इन हाउस एक सर्कुलर दिया जी। ये प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है उसको या कोई जो गुड्स सेल नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग का पास जानकारी आया कि बंगाल में ये प्रोडक्ट एंड ये कंपनी का कोई बिजनेस प्रोजेक्शन नहीं था, इसलिए बंगाल में ये प्रोडक्ट का डैमेज नहीं किया। और ये जो प्रोडक्ट है, हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कितने जनों की मौत हो गई है और उसके बाद ये जो लॉट है, ये लॉट क्या पश्चिम बंगाल में आया ही नहीं? पश्चिम बंगाल में आया ही नहीं। ये वेस्ट बंगाल ड्रग कंट्रोल में भी एंड हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम जो सर्च किया, ये एकदम जानकारी है जी ये प्रोडक्ट बंगाल में नहीं आया। और ये पहले कभी आया था या पहले? नहीं, इसका पहले भी नहीं आया। तो ये आप लोग कैसे पहचानते हैं कि ऐसे चीज को बाहर रखना है या इसको अलाउ नहीं करना है? एक्चुअली ये एक्सपीरियंस तो हम लोग का फर्स्ट टाइम है। तो वेस्ट बंगाल ड्रग कंट्रोल एक एडवाइजरी 10 तारीख में दिया है, जो एडवाइजरी में बोला है कि नया जब कोई सिरप कोई प्रोडक्ट बंगाल में आएंगे उसका वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डायरेक्टर ऑफ ड्रग कंट्रोल से परमिशन लेने होगा टू मार्केटिंग करने के लिए। ये हम लोग एसोसिएशन का तरफ से वेलकम करते हैं। इसलिए जो हम लोग को जो ट्रेडर्स लोग है उसका तो मालूम नहीं है ये कौन सिरप के अंदर में कुछ गलती है कि नहीं है। इसलिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएंगे तो हम लोग आसानी से ये सेल कर पाएंगे। ये अपने मतलब ये जब खोज आया था इसका, जब एक हादसा हुआ ऐसे, तो आप लोगों को कैसे पता चला पहली बार? और उसके बाद आप लोग कौन सी ये मैन्युफैक्चरर है, कहाँ से आता है ये कोल्ड ड्रिंक? नहीं, पर्टिकुलर ये जो प्रोडक्ट है ये तो राजस्थान में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। ये कंपनी है तमिलनाडु का, जिसका हम न्यूज़पेपर में देखा है जी। उसका प्रोप्राइटर और पार्टनर डायरेक्टर को अरेस्ट भी किया है ये। लेकिन हुआ राजस्थान में हुआ, बंगाल में ये प्रोडक्ट नहीं आया। हम लोग न्यूज़पेपर में पहले ही इंफॉर्मेशन मीडिया से ही मिला है। उसका बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ड्रग अथॉरिटी हम लोग को अलर्ट किया एज ए ट्रेडर्स ऑफ द बंगाल, जैसे ये प्रोडक्ट से हम लोग को सावधान होना चाहिए। आप लोग के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, सब इसको मानते हैं? ये जो वेलकम किए हैं, ये जो ये दिया गया है, ड्राफ्ट जो दिया गया है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, 100% वेलकम करता है। कारण ये हम लोग के लिए एक प्रोटेक्शन है। ये वेस्ट बंगाल ड्रग कंट्रोल का सर्टिफाई होने का बाद ही ये प्रोडक्ट बंगाल में मार्केटिंग होगा। इसलिए हम लोग के लिए तो ट्रेडर्स लोग के लिए एक बड़ा प्रोटेक्शन है। कोई ऐसा स्टेप लिया गया है कि आगे के दिन में ऐसी ड्रग को चिन्हित करने के लिए या और सतर्क होने के लिए पश्चिम बंगाल आपका बंगाल ड्रग एंड केमिकल एसोसिएशन की तरफ? बंगाल ड्रग्स एंड केमिकल एसोसिएशन ड्रग कंट्रोल में 6 तारीख में एक नोटिफिकेशन दिया। मैन्युफैक्चरिंग जो लोग बनाता है ये कफ सिरप, उसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लोग के लिए कुछ एडवाइजरी दिया है। ये तो मैन्युफैक्चरर लोग को मालूम होगा। ये एडवाइजरी मानने के लिए हम लोग ट्रेडर्स लोग ये सर्कुलर भी सबको जानकारी के लिए हम लोग पोस्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ थे पृथ्वी बसु, जो कि इस वक्त बंगाल ड्रग और एंड केमिस्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है, और उन्होंने बताया कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो कोल्ड ड्रिंक सिरप है उसकी जो अमानत है वो हुई नहीं थी। इस लॉट की जो कोल्ड ड्रिंक सिरप है वो आई नहीं थी, लेकिन अब आगे के लिए इसको बैन कर दिया गया है और आगे के दिन भी सतर्क रहेंगे। और इसके साथ साथ इस वक्त सबने जो यहाँ पे कई मैन्युफैक्चरर्स है उन्होंने इस आरजी को मान के इस वक्त इस बैन को मान लिया है। कैमरा पर्सन शुभजीत गायन के साथ अनिर्बान, आज तक, कोलकाता।